हाय एवरीवन, सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूँ एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड में देखेंगे कि श्लोक के माता पिता आस्था के घर चले आती हैं। वो आस्था के माता पिता से नमस्कार कहती हैं तो आस्था की माँ कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अंजलि का कहना है कि पूजा थी, हम तो आ गए। ये बात आस्था की माँ को बुरी लगती है, लेकिन वो इसका एहसास नहीं होने देती। जिसके बाद आस्था की माँ आस्था के पिताजी के साथ पूजा में बैठ जाती है, उनके बराबर। और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अंजलि को। उसे मन ही मन ये बात बहुत खलने लगती है। वो घूर कर उन दोनों को देखने लगती है और सेजल ये समझ जाती है कि सासूबाई को ये बात अच्छी नहीं लग रही। ये बात श्लोक के पिताजी को भी अच्छी नहीं लगी थी। जिसके बाद आस्था की दादी कहती है कि हमने ये पूजा घर की शांति के लिए रखवाई है। अंजलि कहती है कि घर में शांति तो खुद ही भंग होगी, क्योंकि इस घर में औरत मर्द के बराबर होती है। मेरे घर की शांति भी आपकी बेटी के आने से भंग हो गई, क्योंकि वो भी वही मानती है जो आपने उसे सिखाया है। औरत का दर्जा आदमी के बराबर नहीं हो सकता। आदमी हमेशा औरत के ऊपर होता है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये बात आस्था की दादी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और सब पूजा में यूं ही बैठे रहते हैं। उधर भरत बार बार फ़ोन लगा रहा था निरंजन जी को, लेकिन पूजा में होने की वजह से वो अपना फ़ोन साइलेंट कर लेते हैं। भरत को बहुत चिंता होने लगती है। भरत घर आ जाता है। जैसे ही वो कामवाली से पूछता है तो कामवाली बताती है कि वो तो आस्था के घर गए हुए हैं। भरत भी उनके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर आस्था और श्लोक जा रहे थे गांव वालों के साथ हाईवे ढूंढने के लिए। तभी आस्था कहती है कि आपको कैसा लगेगा जब घर वालों को ये पता लगेगा कि आपने पत्नी पूजन किया है। आपकी कितनी तारीफ़ होगी ना। श्लोक कहता है कि ये तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ा, मैं तो कभी ये करना ही नहीं चाहता था, तुम्हारी वजह से हम जंगल में फंसे। आस्था कहती है कि गलती आपकी है, आपका ही प्लान था यहाँ हनीमून पर आने का, बाय रोड आने का। गांव वाले कान बंद कर लेते हैं तो आस्था ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जिसके बाद हम देखेंगे कि पूजा समाप्त हो जाती है। तभी आस्था की आई कहती है कि आपको खाना खाकर जाना है। अंजलि कहती है कि नहीं, मैंने इस आस्था से पहले ही कह दिया था कि हम सिर्फ पूजा के लिए आएंगे। जिसके बाद वो उन्हें प्रसाद देती है। जैसे ही वो सेजल को प्रसाद देने लगती है, तभी अंजलि कह देती है कि इसका उपवास है। सेजल कहती है कि मैं पानी पी कर आती हूँ। दरअसल वो किचन में कुछ खाने गई थी। ये बात अंजलि जानती थी। अंजलि वहीं पहुँच जाती है और सेजल से कहती है कि तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी, लेकिन यहाँ दूसरों के घर में भी हमें जल्दी जाना होगा। तभी दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। भरत भी वहाँ पहुँच गया था, लेकिन भरत को आने में बहुत देर हो गई थी। वो आस्था के बाबा को गिरफ्तार करने आए थे। अंजलि सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। आस्था की माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी निरंजन जी कहते हैं कि नहीं, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं अभी एसीपी से बात करता हूँ। वे एसीपी को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन एसीपी कहता है कि आप अपने लॉयर को लेकर यहाँ आ जाइए, हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना हम आपको कभी मना ना करते। वो आस्था के बाबा को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। आस्था की माँ और दादी रोती रहती हैं। वो कहती हैं कि ये बेकसूर है, लेकिन अंजलि उन्हें अच्छी फिटकार लगाती है और कहती है कि आपकी वजह से साहिब को पुलिस स्टेशन जाना होगा, आपने उनकी बहुत बेइज्जती करवा दी। अंजलि की माँ आस्था की माँ को बहुत ताने मारती है। आस्था की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी निरंजन कहता है कि अब उनका नाम हमसे जुड़ गया है, सब लोग ऐसे ही कहेंगे कि श्लोक अग्निहोत्री के बाबा का समधी जेल में है। तभी हम देखेंगे कि जो सेजल होती है उसे फ़ोन आता है। वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि अभय का होता है। अभय उसे बताता है कि ये सब मेरा ही किया हुआ है। दूसरी तरफ जब वो रास्ते से जा रहे थे तो आस्था के पाँव में एक कांटा लग जाता है। गांव वाले श्लोक को बताते हैं कि ये कांटा जहरीला है, आस्था की जान भी जा सकती है, इसकी जान खतरे में है। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही इलाज है, लेकिन आप हमारी बात नहीं मानेंगे। श्लोक कहता है कि मैं मानूंगा, मुझे बताओ। श्लोक को वो बताते हैं कि पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ के पुजारी के पास जड़ी बूटी का लेप है जिससे आपकी पत्नी ठीक हो सकती है, लेकिन आपको आधे घंटे के बीच बीच वहाँ पहुँचना होगा और आपको अपनी पत्नी को सोने नहीं देना, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। श्लोक आस्था को गोद में उठाए हुए भागता है और आस्था को जगाने की पूरी कोशिश करता है। फ्रेंड्स, क्या आस्था की जान बच पाएगी? ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।
तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।